शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो मैं ये क्या कहते हैं शेयर कर रहा हूँ, ये बुक है चाणक्य नीति, हाँ, उसका चैप्टर 4 वर्स नंबर 16। त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, त्यजेत क्रोधम मुखिम त्यजेत क्रोध मुखिम भार्या निस्नेहान बांधवांस्त्यजेत। Abandon that religion in which no mercy is found. हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा आज का, ये जो एक लाइन है, Abandon that religion in which no mercy is found. कहाँ कौन है? त्यजेत धर्म दयाहीनम, ये चाणक्य पंडित कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते थे द लास्ट ब्राह्मण इन कलयुग वॉज चाणक्य पंडित। तो चाणक्य पंडित को प्रभुपाद भी कई बार कोट किया करते थे। तो ये क्या कहते हैं, इसके ऊपर इस्कॉन के ही एक भक्त हैं, उन्होंने कमेंट्री दिया है आगे। तो है ना, हालांकि पूरे श्लोक का मतलब ये निकलता है त्यजेत धर्मम दयाहीनम, कि ऐसा धर्म जिसके अंदर दया नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, ऐसे गुरु जिसके पास विद्या नहीं है, असली विद्या है भगवत विद्या, भगवान के बारे में जानना, दिव्य ज्ञान, वो नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। त्यजेत क्रोध मुखी भार्या, ऐसी स्त्री या यूं कहे पत्नी जो कि क्या कहते हैं गुस्सेल है ना, उसे छोड़ देना चाहिए। और क्या ऐसे रिलेटिव्स या दोस्त जिनमें स्नेह नहीं है ना, उन्हें त्याग देना चाहिए। तो आगे चलते हैं, इसके ऊपर कमेंट्री दिए हैं, इस्कॉन के एक भक्त हैं उन्होंने, तो यहाँ पे कमेंट्री में लिख रहे हैं, चाणक्य पंडित advises that the so-called religion described here as dayahinam or void of mercy must be rejected wholesale. चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि ऐसा धर्म जिसके अंदर दया ना हो उसे छोड़ देना चाहिए झटके से, wholesale, एकदम एक साथ छोड़ देना चाहिए। Undoubtedly this description includes all of the many beliefs and or faiths that sanction devouring an innocent animals. केवल इंसान को मारना ही नहीं, जितने ऐसे धर्म हैं जो कहते हैं कि पशु हत्या करनी चाहिए, हाँ, पशुओं को मार देना चाहिए, इन सबको भी छोड़ देना, त्याग देना ही सही रहेगा। There are many prosaic gurus who claim the public with wise sounding truisms, magical sleight of hand, offers of becoming God, or simply by giving free hugs. But can such विद्याहीन गुरु, चलो ठीक है, ये विद्या गुरु वाला अपने वो नहीं है, अपना मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। यहाँ क्या दे रखा है, ओके, आचार्य गृहस्था, ओके। सो यहाँ से क्या कहते हैं, चाणक्य पंडित कह रहे हैं, प्लस
अब यहाँ बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है, ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हुआ है। बांग्लादेश के अंदर आज से 2 साल पहले भी, 2 साल पहले, आई थिंक 2 या 3 साल पहले, 2021 के अंदर ऐसे अटैक्स हुए थे। उस टाइम में ऑनलाइन इस्कॉन से जुड़ा था, है ना, और उसकी वजह से उसमें प्रभु जी जो है क्या कहते हैं, आशागंज सेंटर से इधर क्या कहते हैं कलेक्ट्रेट गए थे, तो वो न्यूज़ में आया था, तो उस वक्त मुझे पता चला अच्छा अजमेर में भी इस्कॉन है। खैर तो है ना, लेकिन हाँ बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश पर अटैक्स ऐसे होता है। इवन अभी कुछ टाइम पहले वीडियो वायरल हुआ था कि भले ही उन्होंने अटैक्स करे, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था पूरा मंदिर जला दिया था, स्पेशली प्रभुपाद का जो विग्रह है उसे भी जला दिया था। हाँ, और क्या कहते हैं तोड़ फोड़ तो करते ही हैं वो लोग, है ना, और उसके बाद क्या करा था, वैष्णवों को भी मारा था बहुत सारे, है ना। तो इस सब के बाद क्या हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट ये उठता है। हाँ, समझ में आता है ये बुरा है, ये वैष्णव अपराध है। वैष्णव अपराध ना सुनना चाहिए ना करना चाहिए। हाँ, इससे रिलेटेड भागवतम के अंदर एक स्टोरी आती है, कैंटो 4 चैप्टर 14 के अंदर दे रखी है स्टोरी ऑफ किंग वेण। वेन नाम का एक राजा था, जो कि क्या कहते हैं पहले तो ठीक था, लेकिन जब वो राजा बन गया तो उसने क्या करा, राजा बनने के बाद वही अपने आप को ही सुप्रीम मान लेता था, अपने आप को ही सुप्रीम मानने लग गया था, और फिर उसने भगवान की पूजा जहाँ कहीं पर भी होती थी उसे बंद करवाने का ठान लिया। उसे बंद करवाने का ठान लिया, और उसके बाद जो है जहाँ कहीं पर भी यज्ञ हवन इत्यादि होते थे भगवान की संतुष्टि के लिए उसने वो बंद करवा दी। तो जो ऋषि लोग थे जिन्होंने उसको राजा बनाया था, उन्होंने पहले तो सोचा कि यार ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब इसको समझाना चाहिए पहले, लेकिन जो बातों के भूत, सॉरी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, तो उसको समझाया तो उसने कहा अरे तुम लोग जो है एकदम एक वैश्या जैसे हो, हाँ, एक क्या कहते हैं असती स्त्री जैसे हो, जो मैं राजा हूँ तुम्हारा, मैं तुमको पालन कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, और तुम किसी और भगवान को कैसे पूज रहे हो, मैं परम हूँ। हाँ, तो इसलिए तुम्हें मेरा पूजा करना चाहिए, मेरे लिए हवन करना चाहिए ना। उन्होंने कहा बस अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो उन्होंने उसको केवल मंत्रों के बल पे उसको मार दिया। उसको मंत्रों के बल पे मार दिया। अब कोई हो सकता है बोले कि भैया ये तो भागवतम है, ये तो माइथोलॉजी है, बहुत पहले हुआ था। नहीं, हिज ग्रेस पत्री प्रभु नाम के एक ब्रह्मचारी हैं, काफी सारे लोग जानते होंगे, तो वो बता रहे थे विप्लव फेस्टिवल के अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे थे कि नेपाल में ऐसा हुआ कि नेपाल में जो है नेपाल में जो है बहुत सारे भक्तों के ऊपर अटैक्स हुए थे। एक ये क्या कहते हैं वहाँ के गुंडे लोग थे, हाँ, गुंडे लोग थे, और वो क्या करते थे, वो क्या कहते हैं कुंफू कराटे वगैरह जानते, नेपाल के लोग। हाँ, तो उन्होंने क्या करा, मंदिर पर अटैक कर दिया था। तो पत्री प्रभु ने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि मंदिर खाली कर दो, अगली सुबह हम लोग आएंगे, नहीं निकले तो फिर हम मारेंगे, ऐसा। तो पात्री प्रभु ने कहा ठीक है जी, हमारे पास तो एक ही सॉल्यूशन है, नरसिंह देव। हाँ, नरसिंह देव। तो उन्होंने जो है बोले कि हम पूरी रात जो है नरसिंह देव का हमने यज्ञ किया, हवन किया, और पूरी रात हमने यज्ञ किया, नरसिंह देव से प्रे किया, और उसके बाद सुबह सुबह क्या हुआ, अगली सुबह वो उनका जो टीम लीडर था उसको हुआ था दांत में दर्द, उस बहाने वो हॉस्पिटल गया, वहाँ हॉस्पिटल पहुंच करके उसका हार्ट अटैक आया, ऑन द स्पॉट डेथ। तो ड्यूटीज के प्रोटेक्टर एक ही है, नरसिंह देव। हाँ वो जो वीडियो था विप्लव का, आई थिंक वो हट गया है अभी। हाँ, तो उसके अंदर जो पात्री प्रभु एक मंत्र बोलते हैं, वो बहुत पावरफुल मंत्र है वैसे। हाँ, यज्ञों में यूज होता है, नरसिंह देव के यज्ञों में, वो मेरे पास है वैसे अभी है ना, वो यज्ञ वो मंत्र है, ओम नमो भगवते श्री महानरसिंहाय दंष्ट्र करल वदनया घोर रूपाय
वज्रनखाय ज्वलमालिने मम विज्ञान पच पच मम भयान भिन्धि भिन्धि मम शत्रून् विद्रवया विद्रवया मम सर्वारिष्टान् प्रभञ्जय प्रभञ्जय क्षत क्षत हन हन छिन्दि छिन्दि मम सर्वाभीष्टान् पूर्य पूर्य मम रक्ष रक्ष हुं फट् स्वाहा। हाँ, तो ये इतना बड़ा मंत्र। अब इसके साथ जो है उन्होंने यज्ञ किया और अगली सुबह जो है वो जो दिक्कत जो ट्यूमर था वो आदमी था वो डेड। सिंपल। प्रभुपाद ने कई बार जो है इसके ऊपर स्ट्रेस दिया है नरसिंह देव को प्रे करने के लिए। स्टार्टिंग से ही इस्कॉन पर बहुत सारे अटैक्स होते आए हैं। अभय चरण मूवी अगर कोई देखेगा उसके अंदर भी बताया है कि किस तरह से गुंडे लोग अटैक करते थे और कांच वगैरह तोड़ देते, भक्तों को मारते। कई भक्त की डेथ भी हुई है इस कारण से। अफ्रीका में एक माता जी थी, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की शिष्या थी। तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ वहां पर जो है भक्तों को बहुत टॉर्चर किया जाता था। तो वहां पे गुंडे लोग थे, है ना, वहाँ के पर्सनल राउडीज थे। तो उन्होंने क्या करा, ये क्या कहते हैं, माता जी ने सुना था कि भाई वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए ना, सुनना चाहिए। हाँ, तो वहां पर क्या हुआ कि इधर बहुत सारे भक्त लोग थे, उनको ये गुंडे लोग धमकी दे रहे थे। वो माता जी उनके ऊपर चढ़ गई, बोले कि क्या कहते हैं, ऐसे कैसे बोल रहे, हाउ डेयर यू स्पीक टू डिवोटीज लाइक दैट। हाँ, तो वो अफ्रीकन जो गुंडे थे, राउडी थे, उन्होंने माता जी को पहले तो वार्न किया, बोले नहीं मैं नहीं हट रही। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट माता जी को जो है गोली मार दी। यूएसएसआर में कई बार ऐसा हुआ है कि भक्त लोगों ने क्या कहते हैं, उनको केवल बोला गया कि धर्म छोड़ दो, हरे कृष्णा छोड़ दो, तुमको फ्री कर देंगे, लेकिन उन्होंने जो है नहीं करा तो उनको मार दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों पर अभी संकट आया है, नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने हमेशा से इसके ऊपर फोर्स किया है कि हमें नरसिंह देव की प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए। कोई भी खतरा आता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे तो हमें नरसिंह देव से प्रे करना चाहिए। एक और है कि क्या कहते हैं, लास्ट टाइम 2 साल पहले जो मैंने बताया, उस वक्त जो है एक पॉइंट था कि हमें क्षत्रिय डिवोटीज और चाहिए, हाँ, जो ऐसे लड़ सके ऐसी सिचुएशंस में। ऐसा हुआ मायापुर धाम के अंदर परम पूज्य शिला भक्ति राघव स्वामी महाराज 1980s के अंदर स्टार्टिंग में ही जो है ऐसा हुआ था, वहां पर गुंडों ने अटैक कर दिया था। और एक्चुअली ऐसा वो फैल गया था रूमर, क्या कहते हैं उसे, अफवाह, कि राधा रानी के और मतलब प्रभुपाद के जो डीटीज हैं वो सोने के, हालांकि वो पंचरत्न के, पंचधातु के, पंचधातु के, है ना, तो क्या कहते हैं, अष्ट धातु, है ना। तो ऐसा फैल गया था कि सोने के, तो फिर उन लोगों ने अटैक कर दिया था। तो अभी भी हम मायापुर गए थे, हमने देखा था सिक्योरिटी वालों के हाथ में मशीन गन थी, वो किसी रीजन से थी। हाँ, तो हुआ क्या, ये लोग अंदर घुस गए और लड़ाई हुई, काफी लड़ाई हुई, और भक्ति राघव स्वामी महाराज यानी कि सन्यासी होकर के उन्होंने जो है बंदूक ली, है ना, और फिर जो उन्होंने लड़ाई करी बहुत देर तक, और उस लड़ाई में उनका एक पांव चला गया। आज भी नहीं है, लेकिन महाराज अभी भी हैं, है ना, प्रीचिंग कर रहे हैं हैदराबाद और वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया इत्यादि। तो क्या कहते हैं, सन्यासी होकर के भी महाराज ने शस्त्र उठाए। हाँ, तो उसके अंदर राधा रानी का विग्रह चला गया, इन प्रभुपाद का विग्रह बचा लिया था उस कॉम्बैट में। उसके बाद जो है, उस वजह से, उस इंसिडेंट के बाद से मायापुर में ये डिसाइड हुआ कि नरसिंह देव को स्टैब्लिश करना है। नरसिंह देव, और ऐसे ही नहीं नॉर्मल लक्ष्मी नरसिम्हा नहीं, उग्र नरसिंह देव, जो कि मतलब एकदम खंबे से निकल करके रेडी टू किल है एकदम। नरसिंह देव को देखा है ना, उनके घुटने मुड़े हुए हैं, रेडी टू जंप है, और उनके ऐसे उंगलियां, और एकदम गुस्से में, उनका मुंह खुला हुआ है, जो सामने आया फाड़ के खा जाएंगे। नरसिंह देव हमारे प्रोटेक्शन के सोर्स हैं, जितना हो सके हमें एट प्रेजेंट नरसिंह देव से प्रे करना चाहिए। हाँ, क्षत्रिय डिवोटीज हमें चाहिए, लेकिन उन्हें कल्टीवेट करने में टाइम लगता है।
टाइम लगता है। तो हमारे विघ्न विनाशक एक ही है, दैट इज नरसिंहदेव। उनके सामने ये राइट्स और जहाँ तक मुझे पता है नरसिंहदेव अभी तक अपना काम शुरू कर चुके होंगे। हमारे बोलने की देर नहीं है नरसिंहदेव को। हाँ, भक्तों के ऊपर कुछ मतलब ऐसी प्रॉब्लम आई है, नरसिंहदेव अपना काम शुरू कर चुके होंगे। नरसिंहदेव इज वेरी एक्टिव इन ऑल दिस थिंग्स। सो संकीर्तन मूवमेंट पे जब भी कभी भी कोई भी विपत्ति आई है, नरसिंहदेव ने ही संभाला। जैसे महाप्रभु के टाइम पर भी इवन चांद काजी के साथ क्या हुआ था। हाँ, वो आया था, उसने बोला आज से कीर्तन बंद। हाँ, तो उस दिन महाप्रभु एब्सेंट थे, आए नहीं थे, है ना। अगले दिन महाप्रभु सबको लेकर के पहुंच गए उधर उनको जाकर के कुछ मारपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी महाप्रभु को। वहां जाकर के उसने बोला निमाई इधर आओ। बोले हाँ बोलो, है ना। उसने बहुत स्वीटली बात करी, बोले मैं आज के बाद तुम्हारे संकीर्तन में कभी टांग नहीं अड़ाऊंगा। हाँ, मैं एकदम नॉर्मल रहूंगा, अच्छे से रहूंगा, है ना। मैं खुद संकीर्तन करूंगा, है ना। तो लेकिन फिर उसने महाप्रभु ने पूछा क्या हो गया ऐसा, एकदम कल तक तो मृदंग तोड़ दिए थे, अब आज क्या हो गया। तो उसने कहा क्या बताऊं, तुम तो मेरे भांजे जैसे लगते हो। असल में वो भांजा ही चांद काजी कृष्ण लीला में कंस महाराज है। तो इधर वो बोले कि क्या कहते हैं, देखो तुम तो मेरे भांजे जैसे लगते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। रात को पता नहीं क्या हुआ, कोई आधा शेर जैसा था और नीचे से आदमी जैसा था, और वो मेरे ऊपर चढ़ गया और उसने वो मेरे नाखून लगा रहा था अपने, और जो है क्या कहते हैं नरसिंह वो जो भी था वो, है ना, उसने क्या करा, छाती पर नाखून लगाया, बोले आज के बाद अगर मेरे डिवोटीज को परेशान किया संकीर्तन के टाइम पे, मेरे संकीर्तन में, हाँ तो पूरा फाड़ दूंगा। तो बोला कि मुझे लगा सपना है। अगली सुबह में उठा, मेरे क्या कहते हैं छाती पर जो है नाखून के निशान थे। तो क्या कहते हैं, बोला कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो अब जो है क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता नरसिंहदेव अभी तक शांत बैठे होंगे। हाँ, इवन पूरे वर्ल्ड से प्रेज हो रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी जो है क्या कहते हैं ये इंश्योर करते थे कि रात को सोने से पहले नरसिंह कवच बोलना, नरसिंह कवच प्रे करना, है ना। तो कोई पूछे उनको एक बार कि महाराज आप जो है क्या कहते हैं, आप तो सन्यासी हैं, आपको मतलब क्या इतना प्रोटेक्शन। वैसे हाँ अच्छी बात है, भगवान से प्रे करना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा। बोले मैं खुद की प्रोटेक्शन के लिए प्रे नहीं करता हूँ, मैं इस्कॉन की प्रोटेक्शन के लिए प्रे करता हूँ। तो एट प्रेजेंट सिचुएशन जैसी भी है, हमें ज्यादा से ज्यादा नरसिंहदेव से प्रे करना चाहिए। और हम पर्सनली तो जाकर के भले ही कुछ कर नहीं सकते, हाँ गवर्नमेंट अगर कुछ कर सकते हैं वेरी गुड, लेकिन हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर तो कुछ कर ही सकते हैं। ये जो मैंने मंत्र बोला, या नरसिंहदेव का जो पर्सनल जो क्या कहते हैं उसे प्रणाम मंत्र है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, यज्ञ माने क्या, यज्ञ माने आहुति डालना। तो काय का आहुति डाले हम आहुति डाल सकते हैं अपने ईगो का। ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं कई बार जो है भक्तों के लिए अपॉर्चुनिटी भी होते हैं कि क्या कहते हैं हम अपने आप को शुद्ध और ज्यादा कर सके। भगवान असल में खुश होते हैं कि कोई अगर वो देखते हैं कि मेरे जो भक्त लोग हैं उनके लिए कोई प्रे कर रहा है। एक राधानाथ महाराज का एक कोट था, मैंने पढ़ा था, आई थिंक नमन मेथवानी प्रभु ने डाला था क्या, तो कोट था कि when Krishna sees that you become happy, अच्छा, when you become happy seeing others going high in bhakti, Krishna becomes happy by seeing you. जब हम दूसरों के लिए प्रे करते हैं तो कृष्णा को ज्यादा अच्छा लगता है। खुद के लिए तो हाँ वेरी गुड वेरी नाइस, लेकिन दूसरों के लिए करते हैं तो कृष्णा को स्पेशल ज्यादा अच्छा लगता है। तो एट प्रेजेंट हमको जो है नरसिंहदेव की शरण में जाना चाहिए। मिस्टर नायर एक बहुत ही पॉपुलर केस हुआ,
जो मुंबई सागा, मुंबई के अंदर जो जुहू लैंड को लेकर के जो विवाद हुआ था, प्रभुपाद ने बहुत सारे ट्राई कर लिए, बहुत क्या कहते हैं कोशिश कर ली, है ना, फिर भी वो नहीं मान रहा था, नहीं लेने दे रहा था लैंड। तो फिर प्रभुपाद ने एक रात को एट लास्ट बोला, नरसिंह देव आप देख लो, मुझे नहीं पता। अगली सुबह मिस्टर नायर डेड। अगली सुबह मिस्टर नायर डेड। तो हाँ, हम किसी की डेथ के लिए प्रे नहीं कर रहे हैं, लेकिन नरसिंह देव को जो रास्ता अच्छा लगे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, तो हाँ, नरसिंह देव से प्रे करना एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद भगवान की जैसी इच्छा। हम भगवान को कुछ फोर्सफुली कुछ ऑर्डर नहीं देंगे, दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें जो है प्रे करना चाहिए उनसे। ओके, सो इस पर मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ ज्यादा, है ना। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।